स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल किधर सिट क्लासेस में। और आज यहाँ 2009 का एपी उत्तराखंड 2009 का लॉ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विधि। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक मानववध और हत्या के मध्य अंतर निम्नलिखित निर्णय में बताया गया है। इसका आंसर आ जाएगा डी, आर बनाम प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 2, डी मिनिमिस नॉन कुरेट लैक्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में से संबंधित है? धारा 95, आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धारा में आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न का उपबंध है। ऑप्शन सी, धारा 307। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध शरीर के निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है? ऑप्शन सी, गर्भपात कारित करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन विधि की उपधारणा के अधीन अपराध करने में अक्षम होता है? ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, कै पति और कै पत्नी के बीच जवानी गहमा गर्मी हुई। कै ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ, जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थी, उसे बचाने दौड़ पड़ी। कै ने चाकू छीन लिया और कै को जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। आंसर आ जाएगा बी, कै ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 7, कै ने एक कुल्हाड़ी से उचित सावधानी से कार्य कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़े हुए व्यक्ति उससे मर जाता है। क्या निम्न अपराध कारित करने का दोषी है? आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हत्या का प्रयत्न हत्या की कोटि में नहीं आने वाला मानव है। आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय धंधा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन प्रावधान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, धारा 153 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक पुलिस अधिकारी कै को यह संस्तुति कि उसने एक अपराध कारित किया है प्रदान करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करता है? उसने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है? आंसर आएगा सी, धारा 328। क्वेश्चन नंबर 10, कै यह को धमकी देता है कि यदि यह उस मार्ग से जाता है तो जिसमें होकर जाने का यह का अधिकार है, तो वह यह पर एक कटखना कुत्ता छोड़ देगा। इस मामले में क्या कारित करता है? आंसर आएगा डी, सदोष परिरोध। क्वेश्चन नंबर 11, कै को उसके गृह से इसलिए बलपूर्वक या बहलाकर ले जाता है कि कै की हत्या की जा सके। कै ने भारतीय दंड संहिता के किस उपबंध के अधीन अपराध कारित किया है? ऑप्शन बी, धारा 364। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी, धारा 304 है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस उपबंध के अंतर्गत कूटरचना की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन डी, धारा 463। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित बचावों में से कौन सा मैकनॉट के बाद 1843 से संबंधित है? तो आ जाएगा बी, पागलपन या उन्मत्तता। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता में किस उपबंध के अंतर्गत दुष्प्रेरणा के लिए दुष्प्रेरणक एक अपराध है? आंसर आएगा धारा 108, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कै अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है, कै दोषी है? ऑप्शन बी, बलात्संग का। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग संबंधी उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? धारा 376, गैर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी, दंगा। भारतीय दंड संहिता के अधीन झारखंड का अपराध किसके साथ किया जा सकता है? ऑप्शन आएगा ए, विवाहित स्त्री के साथ। शब्द ठग को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 310, सी ऑप्शन।
एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद संबंधित है। ऑप्शन डी गंभीर और अचानक प्रकोपन से। क्वेश्चन नंबर 22 कै ख पर थूकता है जिसके कारण ख को क्षोभ होता है, इस मामले में कै दोषी है। ऑप्शन नंबर सी आपराधिक बल प्रयोग करने का। क्वेश्चन नंबर 23 उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय दंड संहिता के अधीन लूट में होता है या तो चोरी या उद्यापन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय दंड संहिता की औद्योगिक धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। धारा 34, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की अपहति को घोर आपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन डी 8। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए धारा 120 कै। क्वेश्चन नंबर 28 क्या एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। ऑप्शन डी चोरी का प्रयास का। भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध है। ऑप्शन बी उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आपत्ति के भय में डालना। क्वेश्चन नंबर 30 कै को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है उस रुपये को उठा लेता है, क्या ने अपराध कारित किया है। आंसर आ जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 या पागलपन के असर में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है, इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आंसर आ जाएगा बी या किसी अपराध का दोषी नहीं, लेकिन कै प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 32 विधि की अनभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है सूत्र। ऑप्शन डी कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है। ऑप्शन डी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 34 क्या एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है, इस मामले में। ऑप्शन ए क्या धारा 89 भारतीय दंड संहिता के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। क्या यह नहीं जानता कि यह की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है, इस मामले में कै और ख का क्या अपराध होगा। ऑप्शन नंबर सी ख किसी अपराध का दोषी नहीं, किंतु कै ने सदोष मानव पद का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या एक व्यक्ति ख से कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह कथन माना जाएगा। ऑप्शन डी स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंक के हस्ताक्षर से सुसंगति से संबंधित है। आंसर आ जाएगा डी धारा 47 का। क्वेश्चन नंबर 38 जो तथ्य एक व्यवहार के भाग्य है के साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए धारा 6 टेप रिकॉर्डर किया गया कथन है। 39 टेप रिकॉर्डर किया गया कथन है, तो ए दस्तावेजी साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 40 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी धारा 26 क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक अग्रेय निर्णय है। ऑप्शन नंबर डी मृत्युकालिक कथन। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एक धाराएं हैं। आंसर आ जाएगा 167 धाराएं और 11 अध्याय। ऑप्शन सी।
43 साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्न में से क्या सुसंगत है? हेतु आचरण तैयारी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। 44 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्रह्यता का उल्लेख किया गया है। 65 ख में, धारा 65 ख में, बी ऑप्शन। किसी व्यक्ति की मृत्यु को उपधारणा की जा सकती है यदि उसके बारे में सुना नहीं गया है। डी 7 वर्ष से। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज कै द्वारा लिखी गई है? इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत है? आंसर आएगा डी, बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? धारा 167 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 एक सहअपराधी का साक्ष्य सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 33 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ की परिभाषा क्या परिभाषा है? ऑप्शन आ जाएगा सी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब तक ना तो साबित किया गया हो ना ही न साबित। क्वेश्चन नंबर 50 सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन बी प्रति परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 51 ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो? ऑप्शन बी तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 52 विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 115। क्वेश्चन नंबर 53 डंगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सहअपराधी से। क्वेश्चन नंबर 54 प्रति परीक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच से। क्वेश्चन नंबर 55 मृत्युकालीन घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन बी धारा 32(1). क्वेश्चन नंबर 56 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है? ऑप्शन सी धारा 10। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में आया 1 सितंबर 1872 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है से संबंधित है? डी आंसर एल के आडवाणी बनाम सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के सक्षम स्वीकृति से संबंधित है? ए रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सहअपराधी नहीं है? पाशा ट्रैप साक्षी, हत्या या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है। आंसर आ जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन डी धारा 41। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो ऑप्शन ए धारा 315 में। क्वेश्चन नंबर 63 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन में उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबंद किया गया है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? धारा 162 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमात को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखा जाए? ऑप्शन डी धारा 130। क्वेश्चन नंबर 65 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी धारा 207। क्वेश्चन नंबर 66 सहायक सन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है?
ऑप्शन डी संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। आंसर आ जाएगा ए जमानती और सामान्य। क्वेश्चन नंबर 68, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी किया जाता है। ऑप्शन डी धारा 91 में। क्वेश्चन नंबर 69, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। धारा 304 में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है। आंसर आएगा धारा 30(1) में, ए ऑप्शन। 71, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ऑप्शन बी धारा 174। क्वेश्चन नंबर 72, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील न होने पर फरार की घोषणा की जा सकती है। धारा 82, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, किसी मामले का बाहर साधक कोई लोक अभियोजक या सह लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किस समय किसी व्यक्ति के अभियोजन का या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक का या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन सी धारा 321। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी निशेष या असंगित खतरे के एजेंट मामलों के आदेश में जारी करने की शक्ति, धारा 145। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से निम्न धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति को जो एक बार दोष अथवा दोष मुक्त हो चुका है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी धारा 300। क्वेश्चन नंबर 76, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा व्यक्ति को संयुक्त विचारण का प्रावधानित करती है। आंसर है धारा 223, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन धारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 25, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है। इसका आ जाएगा डी, वे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में से उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति बताई गई है। धारा 401 में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में उच्चतम न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 482 में, ए ऑप्शन। 81, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है। धारा 284 में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित है। धारा 198, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा दुभाषीय सत्यनिष्ठा ठीक ठाक से भाषांतर करने के लिए आबद्ध है, संबंधित है। धारा 282 से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य है। सी ऑप्शन, दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। 85, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 18 के अंदर पुलिस महानिदेशक को कानूनी और वित्तीय मामलों में सहायता एवं सलाह के लिए एक कानूनी सलाहकार और एक वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। ऑप्शन डी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में उपबंध है कि पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को एक सामान्य डायरी रखनी होगी।
धारा 147, धारा 47, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस बल पर प्रशासन के लिए कौन अधिकृत है? बी ऑप्शन, पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम पदोन्नति कितनी होगी? बी ऑप्शन, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शक्तियां दी गई हैं? आंसर आ जाएगा ये धारा 85। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अधीन पुलिस थाना कौन सृजित करता है? आंसर आ जाएगा बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 92, पुलिस जिले का प्रशासन निहित होता है? ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट से सामान्य समन्वय और निर्देशन के अधीन पुलिस अधीक्षक में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना विभाग सृजित कर सकता है? ऑप्शन डी, राज्य सरकार। उत्तराखंड 94, क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 84 किससे संबंधित है? पुलिस वर्दी का अनधिकृत प्रयोग, ऑप्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत धारा 23 में निम्नलिखित में से कौन से अनुशासनिक दंड दिए जा सकते हैं? आंसर आएगा डी, 1, 2, 3 और 4। पदोन्नति, वेतन में कटौती, सेवा से हटाना, पदोन्नति में रोकना, सभी। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 में उपबंधित है? ऑप्शन सी, राज्य की पुलिस परिषद बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों का चयन। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को स्वयं कर्तव्य से प्रत्याहत नहीं होने का आदेश है? धारा 44, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के किसी कर्तव्य को जो उसे विधि द्वारा या किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उसे विहित किया गया है संपादन कर सकता है। यह उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? धारा 41, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो बी ऑप्शन, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 100, कर्तव्य पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को हुई अपहति, निष्पक्षता या मृत्यु के बीमा सुरक्षा का लाभ कौन वित्त करेगा? आंसर आ जाएगा डी, राज्य सरकार। धन्यवाद दोस्तों।